हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी में। तो पिछली हमने वीडियो में क्या देखा था हम लोगों ने कि गति का प्रकार देखा था गुण के आधार पर, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ना है कि दिशा के आधार पर गति का प्रकार क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं, है ना। देखो, दिशा के आधार पर गति के प्रकार। कितने थे? पहला कौन था बाबू? एक विमीय गति। दूसरा क्या था तुम्हारा? द्वि। एंड तीसरा क्या था? सुनो गौर से क्या होता है। एक विमीय गति वैसी गति कहते हैं जिसमें क्या होता है, कोई वस्तु होता है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष गति करता है। किसके सापेक्ष? वो अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष, हम लिख सकता हूं यहाँ पे कि एक्स अक्ष के सापेक्ष गति करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक विमीय गति, है ना। तो एक्स अक्ष मतलब कि इसके सापेक्ष। कोई दिक्कत है? कहेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष गति करने वाले को क्या कहते हैं? जैसे कोई बच्चा अगर दौड़ा, सड़क पे बच्चे के दौड़ने की गति, है ना, हो सकता है बिल्कुल। सेकंड तुम्हारा क्या है बाबू? द्विविमीय गति, जो एक्स और किसके? वाई अक्ष के सापेक्ष गति करता है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ऊपर वाई वाला होगा और यहां क्या होगा? एक्स वाला होगा। कहने का मतलब है कि द्विविमीय कहते हैं जो गति किया जाता है बच्चे को या फिर कोई वस्तु के द्वारा, उसमें किसके? एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के सापेक्ष गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तुम लोग सोच के बताओ थोड़ा, क्या हो सकता है? अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं तुमसे तो क्या हो सकता है? बताओ बताओ, क्या हो सकता है? एग्जांपल सोचो, बताओ। नहीं पता, है ना, खत्म। देखो क्या हो सकता है इस एग्जांपल। मैं आपसे कह दूं, क्या कभी आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला? कैसे गोटी, जब गोटी का स्ट्राइक करते हैं, कैरम की जो स्ट्राइकर होते हैं वो कैसे घूमते हैं? ऐसे भी घूम जाते हैं, ऐसे भी घूम जाते हैं, मतलब, है ना। तो कभी आपने नाव चढ़ा, नाव पे ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि तालाब में नाव की गति या कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर की गति हो सकता है ऐसे, बिल्कुल, है ना। वो एक शख्स पे भी चलेगा, वाई भी, मतलब कि मान लो सपोज करो कि इधर एक शख्स है तो इधर भी चलेगा स्ट्राइकर, ऊपर भी चलेगा स्ट्राइकर, है ना। ऊपर मतलब कि एक्स और वाई दोनों पे चलेगा, है ना। समझे बात को? तो मैं यहां पर ले लू आपसे, तालाब में किसी गति? नाव की गति। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? कैरम की गति, है ना, है ना। कैरम मतलब कैरम की गति मतलब क्या होता है कि कैरम के स्ट्राइकर जो चलते हैं उसकी गति। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, अब देखो यहां पे कौन है? तीसरा कौन है? तो इसमें क्या होगा? कोई वस्तु जो होगा एक्स वाई और किसके? जेड अक्ष के सापेक्ष गति करता है। क्या करता हूं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष गति करता है। वैसी गति को क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति। कौन सी बता? त्रिविमीय गति। जो किसके साथ करेगा? एक्स अक्ष के साथ, फिर वाई के साथ करेगा और जेड के साथ करेगा। यानी कहने का मतलब है ये जो गति करेगा ये इस फॉर्मेट में गति करने वाली है। क्या करेंगे भैया? इस फॉर्मेट में, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों फॉर्मेट में गति करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिविमीय गति। जैसे एग्जांपल कोई बताएगा? कोई एग्जांपल बताएगा? कोई एग्जांपल? हवाई जहाज की गति सुन, देखो आकाश में पक्षी की गति देखो कैसे भी घूम जाता है, थ्री एक्सिस पे घूम जाता है ना। तो कहेंगे, मैं आपसे कह दिया आकाश में पक्षी की गति, पक्षी की गति। और क्या हो सकता है तुम्हारा? हवाई
हवाई जहाज की गति, है ना। बिल्कुल हो सकता है बाबू, कोई दिक्कत है क्या आपको? मतलब यहाँ तीनों में किसी प्रकार की दिक्कत हो क्या? बताओ कि एक विमीय गति किसके सापेक्ष गति करेगा? द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, एक्स वाई और जेड, तीनों प्रकार की एक्सिस पे गति करेगी। कोई दिक्कत है? अब हम कुछ कहानी आगे के चलते हैं। गति आपने देखा, गति आपका कंप्लीट हुआ, है ना। अब मैं आपके आगे चलता हूं। देखो, आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने विस्थापन की चर्चा कर दिया था ना, शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना, कर दिया था ना। चलो अभी हम नेक्स्ट चलना है हम लोग। क्या कहानी कुछ ऐसी है, देखो यहां पे हर राशि की क्या हमने प्रकृति बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया, मान लो दूरी की चर्चा किया, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आप, दूरी, है ना, दूरी। अब दूरी के बारे में बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं दूरी के सामने कि दूरी क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसके दो मात्रक होते हैं ना, दूरी कितने मात्रक? दो, एक सीजी एसआई मात्रक होंगे और एक सीजीएस मात्रक होंगे। दोनों मात्रक बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसकी प्रकृति कैसी होती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी राशि है, कौन सी राशि है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इतना ही क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन को जवाब दो। यहां पे दूरी क्या है, कोई बताया दूरी क्या है? दूरी क्या है? तो दूरी में कह सकता हूं किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ, दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है और दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखो, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, और दूरी का जो सीजीएस मात्रक होता है क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है कि नहीं आप लोग, है ना। आप जानते हैं कि दूरी कौन सी है सर? एक मूल मात्रक पढ़ाए थे, उसमें साथ में उसमें एक दूरी भी एक शामिल थे, है ना। बताओ अब दूसरा प्रकृति क्या होगा? तो दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक होती है। क्या होता है बाबू, है ना, धनात्मक। दूरी क्या होता है हमेशा? कोई दिक्कत है? अब आपसे राशि पूछेगा, दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू? कोई दिक्कत है क्या आपको? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, है ना? कोई दिक्कत है बोलो। दूरी क्या है? किसी वस्तु के द्वारा तय की मार्ग की कुल लंबाई को दूरी का ऐसा मात्रक क्या होगा? दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होगा? दूरी की प्रकृति क्या होगी? दूरी कौन सी राशि है? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे चर्चा कर दूं, मैं आपसे चर्चा कर दूं नेक्स्ट की विस्थापन। बताओ विस्थापन क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? इसकी प्रकृति कैसी है? कौन सी राशि है? आप लोग हमें जवाब दें। आप लोग हमें जवाब दें कि हमने विस्थापन लिया, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी प्रकृति क्या है? और ये कौन सी राशि है? आपसे मैं क्वेश्चन बोर्ड पे दिया, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। कोई देंगे जवाब, है ना। चलिए देखिए, यहां पे मैं देखो आपसे बात कर दिया आपसे कि विस्थापन क्या है, तो कहेंगे विस्थापन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हो? मैं शॉर्ट में लिखता हूं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। न्यूनतम दूरी को
विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत है? आगे चले, चलो बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? विस्थापन क्या है सर? दूरी। वेरी गुड। इसकी होगा मीटर। अगर इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। अगर इसकी प्रकृति बोले तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है?